हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग TDS का क्लास 11 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हमने आपको एवरेज स्पीड निकालना सिखाया था, आज फिर से हम लोग एवरेज स्पीड ही पढ़ेंगे। लेकिन आज जो क्वेश्चन का लेवल होगा पिछले क्लास से थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा। तो क्वेश्चन देखने के पहले जो पिछले क्लास में हम लोग कंसेप्ट देखे थे एवरेज स्पीड का, आज फिर से एक बार देखते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं, देखिएगा ध्यान से। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट है यहाँ पर A, ठीक है, और एक पॉइंट है यहाँ पर B, और एक पॉइंट है यहाँ पे C, ठीक है। पिछले क्लास में हमने बताया था आपको, ठीक है। आज फिर से हम बता रहे हैं, लेकिन आज हम लोग फास्ट लिख लेंगे, ठीक है। देखिए पिछले क्लास में हम बताए थे कि मान लीजिए कि कोई लड़का है, वो A से B जाता है, फिर B से C जाता है, और बताए थे कि A से B की बीच की जो डिस्टेंस है वो D है, और फिर B से C की भी डिस्टेंस कितनी है, D है। यानी कहने का मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों ही इक्वल है। अब क्या करता है, जो लड़का है यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, किस स्पीड से, S1 स्पीड से। तो उसको B पॉइंट पे पहुंचने में T1 सेकेंड का समय लगता है। A से B जाता है, फिर B से C जाता है, तो A से B तक जाने की स्पीड है S1, और A से B जाने में टाइम लग रहा है T1। वही लड़का जब B से C के लिए जा रहा है, तब उसकी स्पीड हो जाती है S2, और इसका टाइम लगता है T2। इसी चीज को ऐसे भी आप कर सकते हैं कि मान लीजिए कि एक पॉइंट है यहाँ पे A, और एक पॉइंट है यहाँ पर B। एक लड़का है, वो A से जाता है B पर, ठीक है। कितना डिस्टेंस जाता है, D। किस स्पीड से जाता है, तो S1 स्पीड से जाता है। कितने समय में जाता है, तो T1 समय में जाता है। अब वही लड़का जब रिटर्न हो रहा है यहाँ से ये इधर गया था, अब रिटर्न हो रहा है इधर की तरफ, कहाँ, ओरिजिनल पोजीशन पे। तो जब लौट रहा है तो वो S2 स्पीड से जा रहा है, S2 स्पीड से, और कितने समय में जा रहा है, तो T2 समय में जा रहा है। यहाँ से यहाँ जितना गया उतना ही फिर आगे गया, और यहाँ भी वही है, यहाँ से यहाँ गया, जितना डिस्टेंस गया उतना ही डिस्टेंस बैक हुआ। यानी कि 2 स्टेप में डिस्टेंस को कवर करना है, 2 स्टेप में। लेकिन वो दोनों स्टेप, जो दोनों डिस्टेंस होगा, गैप, वो इक्वल होना चाहिए। जैसे ये D है तो ये भी D, जितना गया उतना ही रिटर्न किया। इस केस में हमने आपको डेराइव्ड करके दिखाया था कि एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड, ध्यान से सुनिएगा, एवरेज स्पीड जो हुआ करता था, एवरेज स्पीड वो होता था, डेराइव करके हम निकाले थे, पिछला वीडियो देख लीजिएगा, 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। ये हमने आपको डेराइव करके पिछले वीडियो में हमने बताया था ये। लेकिन ये कब अप्लाई होगा, जब 2 इक्वल डिस्टेंस कवर कीजिएगा तब। जैसे यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर गए, फिर 10 किलोमीटर आगे गए, या बोले कि आधा अभी गए फिर आधा बाद में गए, या जितना दूर गए उतना ही दूर रिटर्न हो गए।
तो उस केस में हम लोग का जो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड वो होगा 2 इंटू S1 इंटू S2 बाई S1 प्लस S2। इसको हमने डेराइव्ड किया था पिछले वीडियो में। ये अब इसको फॉर्मूला के तौर पे नहीं, एक कंसेप्ट के तौर पर देखना है, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोग को क्वेश्चन देखना है। अब आज थोड़ा सा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। लेकिन जैसा कि हम बताए थे कि हम लोग का शर्त क्या है, शर्त यही है कि क्वेश्चन को देखना है और मन में ही कैलकुलेट करना है और मन में ही आंसर करना है, ठीक है। हो सकता है आपको पहली बार ना हो मन में कैलकुलेट, पहली बार आप कॉपी पर बना लीजिए, लेकिन जब दूसरी बार तीसरी बार आएंगे तो आप माइंड में कैलकुलेट करने की आदत डालेंगे और ये होगा। ये अपने दिमाग को समझाइए, अपने माइंड को ट्रेनिंग दीजिए कि किसी भी टाइप का, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो उसको हम माइंड में कैलकुलेट करके माइंड में ही आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। देखिए पिछले वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चन किए थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल हमने बढ़ाया है, धीरे धीरे हम लोग लेवल को बढ़ाएंगे और क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरह से पढ़िए। ऐसा पढ़िए कि एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, यानी कि वो 3D में आपको फिगर दिखने लगे, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि P है, P ये P है। 6 घंटे के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कह रहा है कि 6 घंटा तक 5 के स्पीड से P चलता रहा। फिर 3 घंटा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता रहा, तो यात्रा की औसत चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगा। हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई का टोटल टाइम टेकन। हमने बताया था क्या कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ये सब लिखना उखना नहीं है, ये हम सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के वास्ते लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग को चाहिए टोटल डिस्टेंस। तो देखिए 6 घंटे तक कितने के स्पीड से चला है, 5 के स्पीड से। तो 1 घंटे में 5 तो 6 घंटे में 30, यानी कि पहला चला 30 किलोमीटर। फिर 3 घंटे तक कितने के स्पीड से चला है, 6 के स्पीड से। तो 1 घंटे में 6 तो 3 घंटे में 18 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो पहले चला था 6 घंटा, पहले कितना घंटा चला, 6 घंटा, और फिर कितने घंटा चला, 3 घंटा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 6 और प्लस का 3, 9 घंटा ना, यानी कि टोटल हो जाएगा 30 और 18 48 ना, और डिवाइडेड बाई 6 3 9। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे। देखिएगा, तो 3 से काटेंगे तो 16 तिया 48, और 3 से काटेंगे तो 3 का 9। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, 3 5 15 बच जाए कितना, 1/3 किलोमीटर पर आवर। और आपका आंसर कौन होगा, बी, ठीक है। अब आप क्या समझते हैं कि ये क्वेश्चन बाकी स्टूडेंट को नहीं आता होगा, आता है, सबको आता है। ऐसे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे, लाखों लाख जो स्टूडेंट होंगे इसको सॉल्व कर देंगे। ये पूरा प्रोसेस उसको पता है पूरा, लेकिन
उस स्टूडेंट में और हम लोग में क्या डिफरेंस हुआ? कोई डिफरेंस नहीं। तो इसको डिफरेंस करने के लिए हम लोग को अपने माइंड में कैलकुलेट करके माइंड में ही आंसर करना है। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। 6 घंटे 5 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है तो 6×5 = 30 किलोमीटर, और 3 घंटे चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तो 18, तो 30 और 18 कितना हो गया? 48 किलोमीटर गया। कितने घंटे में? 6 व 3 9 घंटे में। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 48 और टाइम हो गया टोटल 9। 48/9, 3 से काटेंगे तो ऊपर हो जाएगा 16 और नीचे हो जाएगा तितरी का 9 यानी कि 3, तो यानी कि 16/3 यानी कि 5 1/3। ठीक है, इस तरह से बनाना है। हो सकता है कि अभी आपको ये डाउट डर लग रहा होगा कि हो ना हो कहीं हमसे मिस्टेक ना हो जाए, लेकिन हम आपको ये बता दें कि ये मिस्टेक से ही आप आगे बढ़ेंगे। आप अपने आप को तैयार कीजिए कि हम इसी वे में करेंगे लेकिन गलती नहीं करेंगे, तभी आप आगे जाएंगे। अदरवाइज आप मिस्टेक से डरेंगे तो फिर दिक्कत। उस मिस्टेक को ही सुधार लेना है, क्यों मिस्टेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है हम लोगों से देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ऑप्शन ही देखकर पता चल रहा है कि ये एग्जामिनर आपसे ये चाहता है कि आप कैलकुलेशन में उलझ जाएं, आप कैलकुलेशन में टाइम दें। ये आता सबको है, जो स्टूडेंट तैयारी करता है ये सबको आता है, लेकिन एग्जामिनर का मकसद है कि क्या तो आप कैलकुलेशन में गलती कीजिए, और कैलकुलेशन में गलती नहीं कीजिएगा तो आप इसमें टाइम अपना बढ़ा दीजिए। एग्जामिनर ये चाहता है, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। इसको हम 5 से 10 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जेम्स बाबू है, जेम्स बाबू क्या कर रहे हैं? ए से बी तक जा रहे हैं। देखिए हम पूरा लिख के समझा देते हैं पहले। जेम्स ए से बी जा रहे हैं और फिर बी से सी जा रहे हैं और फिर सी से डी जा रहे हैं। ठीक है, तो ए से बी जा रहे हैं यहाँ से, तो ये तो दिया है कि 10 किलोमीटर पर आवर। बी से सी जा रहे हैं तो 15 किलोमीटर पर आवर, और सी से डी जा रहे हैं तो 25 किलोमीटर पर। और एक चीज और इंफॉर्मेशन दिया है कि ए बी बी सी सी डी, देखिए यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी, यानी कि ये डिस्टेंस, ये वाला, फिर से ये डिस्टेंस बी सी, फिर से आपका ये डिस्टेंस, ये तीनों इक्वल है। तो हमें बताना है कि इसकी औसत चाल क्या हो, किसकी? जेम्स की। तो जेम्स की तो औसत चाल पूरी यात्रा का लिख लेगा। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप क्या करेंगे? इस तीनों का एलसीएम लेंगे। तो इस तीनों का एलसीएम आ जाएगा 10, 15 और 25 का 150। तो आप क्या करेंगे? इस डिस्टेंस को आप 150 बोल दीजिएगा, इस डिस्टेंस को भी 150 बोल दीजिएगा, और इस डिस्टेंस को भी 150 बोल दिया, क्योंकि बोला है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी। क्लियर है? अब हमको एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस देखिए 150 150 150 450 बाई टोटल टाइम।
अब देखिए 10 के स्पीड से जा रहा है 150, तो कितना लगेगा 15 घंटा, प्लस 150 किलोमीटर जाना है 15 के स्पीड से तो 10 घंटा, और फिर 150 किलोमीटर जाना है 25 के स्पीड से तो 6 घंटा। अब ये हो गया 450 बटा का 31 ना, हाँ 31। अब इसको सॉल्व करना है। वो एग्जामिनर का मकसद यही है कि आप यहाँ पे टाइम लीजिए, लेकिन हम टाइम नहीं लेंगे। देखिए कैसे, पहला चीज तो 31 प्राइम है। अब ये 31 इससे तो कटना है नहीं, तो जो भी होगा मिक्स फ्रैक्शन में नीचे में 31 आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 35 है, और ना ही ये 33 वाला होगा। अब क्या तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। अब जरा देखिए 31 में 10 से गुना करेंगे, 31 में 10 से तो 310 आएगा 310। अगर 20 से गुना कर देते हैं 20 से तो 620 आ आएगा ना। यानी कि इसका आंसर जो होगा 10 और 20 के बीच में होगा, यानी कि ये 41 तो होगा नहीं, तो आंसर कौन होगा? ठीक है, हम पूरे कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं करेंगे। अगर सॉल्व भी करते हैं तो हम इतनी फास्ट कर देंगे, इतनी फास्ट कि वो सोच भी नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी माइंड को तैयार करना होगा, एक छोटी छोटी कंसेप्ट को पकड़ना होगा। जैसे कि यहाँ पर एक कंसेप्ट सिखाया आपको कि ये 31 इससे कटेगा नहीं, 31 प्राइम नंबर है तो इसके नीचे में हमेशा 31 आएगा, तो दो ऑप्शन नहीं आएगा। अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो 50-50 गेम खेल जाते। लेकिन ये भी पता है कि अगर इसमें 10 से इंटू किए तो 310, अब 20 से इंटू किए तो 620, यानी कि इसका आंसर 10 और 20 के बीच में होगा। तो 10 और 20 ये 41 है, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो आंसर कौन होगा? ये होगा। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को आप ओरली बना सकते हैं। जब दूसरी राउंड में जाइएगा तो आप इसको क्या कीजिएगा कि सब कुछ लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, आप ये सोचिएगा कि हम इसको माइंड में कर सकते हैं। मेरा माइंड इतना स्ट्रांग है कि इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि एक का स्पीड है 10, एक का है 15, एक का है 25। कब? जब तीनों ये डिस्टेंस इक्वल होगा तब। 3 गो हो, 4 गो हो, 5 गो हो, इक्वल डिस्टेंस होगा तब। तो 10, 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 150। और 150, 150, 150 तीन डिस्टेंस लेंगे तो टोटल डिस्टेंस होगा 450। अब टाइम की बात करते हैं। 150 बटा 10 15 घंटा, 150 बटा 15 10 घंटा, 150 बटा 25 6 घंटा। 15 घंटा 10 घंटा 25 घंटा 6 31 घंटा, यानी कि एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हो गया 450 और टोटल टाइम हो गया 31। अब 450 डिवाइडेड बाई है 31, तो अब 31 मेरा 450 से 31 नहीं कटेगा, दैट मीन्स, और 31 प्राइम नंबर है यानी कि उसके नीचे में हमेशा 31 आएगा। तो ये दो ऑप्शन मेरा नहीं हो, क्योंकि इसमें 35। अब क्या तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। अब 31 में 10 से गुना करेंगे तो 310 आएगा, 31 में 20 से गुना करेंगे तो 620 आएगा, यानी कि मेरा आंसर जो होगा वो 10 और 20 के बीच में होगा। तो ये तो 41 है, ये तो होगा ही नहीं, और जब 3 छाठी दिए तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बस एक ही काम आपको करना है कि आप अपने दिमाग को, आप अपने माइंड को अच्छी तरह ट्रेनिंग दीजिए। जिस दिन ट्रेनिंग पूरा होगा, जिस दिन ट्रेनिंग आपकी पूरी हो जाएगी पूरी मैथ के, उस दिन कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। लेकिन अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं होगा
तो फिर आपको वो फंसा देगा, टाइम टेकिंग कर ही देगा, क्योंकि आजकल के एग्जाम में सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल आ रहे हैं, कंसेप्ट पर आधारित हैं, थॉट पे आधारित हैं, आइडिया पर आधारित हैं, माइंड की ट्रेनिंग पे आधारित है कि आपको देखकर पता करना है कि क्या इस क्वेश्चन को बिना बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 10 से 15% मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन को बनाना ही नहीं है उसके ऑप्शन देख के आप मार के चले जा सकते हैं, वो भी हम बताएंगे आपको, लेकिन आपको लगातार मेरे साथ बने रहना होगा। आपको चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाना है और दोस्तों को शेयर करना है और बताना है उनको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। देखिए बार बार बोल रहे हैं आप अपने कंसेप्ट पर वर्क कीजिए। क्यों हम इतना बार बार बोल रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं सिर्फ और सिर्फ मैथ के क्वेश्चन को बनाना जानते हैं कि 9th-10th में पढ़ के आए हैं, 20 साल से उनकी ट्रेनिंग हुई है। अब अचानक एक अजीब सा मिलता है हम लोगों को कि क्वेश्चन देखो आंसर बोलो, तो थोड़ा सा लगता है कि हमने तो पढ़ के ये आया था अब हम ये कर रहे हैं, तो दिक्कत तो होता है। आपको भी दिक्कत हो रहा होगा, हमको भी हुआ है, लेकिन सच यही है कि आप हमेशा कंसेप्ट पर, थॉट पर, आइडिया पर वर्क करेंगे, तभी आप एक अच्छे मैथ के जानकार बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक लड़का है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है, 3 किलोमीटर की चाल से स्कूल गया और 2 किलोमीटर की चाल से फिर वो वापस अपने घर गांव आ जाता है। यदि वह इस पूरी यात्रा को का मतलब घर से स्कूल जाने और स्कूल से घर आने, इसको पूरी यात्रा बोलेंगे, यानी कि आने और जाने में उसको 5 घंटे का समय लगता है। तो आपको बताना है कि उसके गांव से स्कूल की दूरी क्या थी। देखिए हम पहले लिख के आपको समझा देते हैं। क्या कह रहा है कि एक लड़का है, ये उसका मान लीजिए कि होम है, घर है, और ये इसका स्कूल है, ठीक है। वो जब घर से स्कूल के लिए जाता है तो 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, और जब स्कूल से वो लौटता है, स्कूल से लौटता है तो वो 2 किलोमीटर और स्पीड अपना कम कर लिया, मस्ती के मूड में आ रहा है। यानी कि इधर से आते समय वो 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रहा है, और इधर से जाने और उधर से आने में टोटल टाइम इसको लग रहा है, टोटल टाइम 5 घंटे। तो आपको बताना है, क्या बताना है कि उसके घर से स्कूल की दूरी क्या हुई। ये दूरी आपसे पूछ रहा है, सिर्फ आने या एक बार जाने, दोनों नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है घर से स्कूल की दूरी क्या होगी, यानी कि गांव से स्कूल की दूरी क्या होगी, ठीक है। चलिए हमने आज भी बताया है कि जितना दूर गए उतना ही दूर आएंगे। तो इस केस में एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड वो होता है 2 × S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस का S2। यहाँ से हम लोग एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 2, एक है कितना 3 के स्पीड से गया है और 2 के स्पीड से लौटा है, और 3 और 2 5। तो ये कितना हो जाएगा 12/5, यानी कि उसका एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड 12/5, यानी कि जाते समय भी 12/5 के स्पीड और आते समय भी 12/5 का स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब यही हुआ
कि एवरेज स्पीड निकल गया, वो हर जगह अब इक्वल होगा स्पीड। ठीक है, तो अब देखिएगा, इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं हम लोगों को एवरेज स्पीड निकल के आ गया है, एवरेज स्पीड 12/5 किलोमीटर पर आवर, और टोटल टाइम दिया है 5 घंटा। ये टोटल टाइम कौन है? आने और जाने में, और वो किस स्पीड से आ जा रहा है? 12/5। तो स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं ना। डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, एस इंटू टी। एस का मतलब एवरेज स्पीड और टी का मतलब टोटल टाइम। तो ये हो जाएगा 12/5 गुना का 5, तो 5 से 5 कट जाएगा और क्या हो जाएगा? 12 किलोमीटर। अब ध्यान से देखिए, इसमें 12 ऑप्शन दिया हुआ है, एक लड़का 12 मार के निकल जाएगा और उसका आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, ये 12 किलोमीटर कौन है? ये 12 किलोमीटर कौन है? ये 12 किलोमीटर है दोस्तों, ये 12 किलोमीटर कौन है कि इधर से स्कूल से, सॉरी, घर से स्कूल जाने और स्कूल से आने दोनों है, क्योंकि ये टाइम दो टोटल का दिया था। तो अगर घर से स्कूल और स्कूल से घर दोनों मिलाकर 12 किलोमीटर, तो घर से स्कूल कितना होगा? 6 किलोमीटर। कौन होगा? ए नंबर। अब जो ये क्वेश्चन है ना, अब इस क्वेश्चन को क्या करना है हम लोगों को? अपने माइंड में कैलकुलेट करना है। माइंड में कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। एक तो है, क्लियर है कि जितना दूर गया उतना ही दूर आया, क्योंकि घर से स्कूल जा रहा है, स्कूल से घर आ रहा है। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस दोनों ही केस में कांस्टेंट है। तो एवरेज स्पीड 2 × S1 × S2 / S1 + S2, यानी कि 2 × 3 × 2 अब बटा का 3 + 2, तो 2 × 3 × 2, तो 3 × 6 × 12, 12/5 स्पीड हो गया। एवरेज स्पीड 12/5, और टाइम कितना है टोटल? 5 घंटा। तो 12/5 गुना का 5, तो 5 5 कैंसिल, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 12 किलोमीटर। लेकिन ये टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर कौन है? आने और जाने में दोनों है, घर से स्कूल जाना और स्कूल से आना। तो हमको तो सिर्फ घर से स्कूल चाहिए, तो आधा होगा, 12 का आधा कितना होगा? 6 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़े होंगे। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बस दिक्कत इतना का है कि क्या आप कंसेप्ट को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। अगर कंसेप्ट को आप पकड़ पा रहे हैं तो फिर तो बहुत अच्छा है। आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, हम ओरली बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। एक स्कूटर चालक 6 घंटे की यात्रा में, यानी कि एक स्कूटर चालक है, वो अपनी यात्रा का मतलब टोटल डिस्टेंस, यात्रा का मतलब क्या? जहां जाना था वहां, या कहीं जाके फिर आना है, ये भी हो सकता है। टोटल यात्रा का मतलब टोटल, यानी कि टोटल उसको 6 घंटे का समय लगा है। और फिर कह रहा है कि आधी दूरी 60 के स्पीड से गया था, तो बच कितना गया? और आधा ही बचा, यानी कि आधा और कितने के स्पीड से गया है? 48 किलोमीटर के स्पीड से। तो पूछ रहा है कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी? टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आधा दूरी का मतलब जितना पहले गया उतना ही बाद में गया है। पहले गया है वो 60 के स्पीड से, फिर गया है 48 के स्पीड से, तो एवरेज स्पीड तो निकल जाएगा ना, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो एवरेज स्पीड होगा 2 × S1 × S2 / S1 + S2 होगा, यानी कि होगा 2 × 60 × 48, 2 × 60 × 48 लिख देते हैं यहाँ। एवरेज स्पीड जो होगा ये होगा 2 गुना का 60 गुना का 48
और डिवाइडेड बाई 48, एक मिनट रुक जाइए, ये हम लोग का है 48, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 60 प्लस का 48, ये क्या निकल गया, इतना किलोमीटर पर आवर। और टाइम दिया ही हुआ है, टोटल टाइम कितना, 6 घंटा। तो क्या हम डिस्टेंस नहीं बता सकते हैं? डिस्टेंस बता सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू होगा, स्पीड हो गया ये हम लोग का, और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 108 और इंटू का 6 टाइम। तो इसको काट लीजिए, 12 से काटेंगे तो 12 चौक 48, और 12 से इसको काटेंगे तो 9 बार में, और 3 से इसको काटेंगे तो 2, और 3 से काटेंगे तो 3, और 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20। अब हो जाएगा 2 गुना 20 गुना 4 गुना 2, तो 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, 16 दूना का 32, 320 किलोमीटर पर, सॉरी 320 किलोमीटर डिस्टेंस ना है, 320 किलोमीटर। अब एक लड़का क्या करता है, फिर इसका आधा वो कर देता है, नहीं आधा नहीं करना है, क्योंकि जितना दूर गया उतना दूर रिटर्न नहीं हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। तो ये टोटल टाइम 6 घंटा था, टोटल डिस्टेंस होगा 320 किलोमीटर। अब आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन बनाए हैं इसको अपने माइंड में, अब एक लड़का सोच रहा है कि ये काट रहे हैं, काट नहीं रहे, सारा चीज को माइंड में किया जा सकता है, लेकिन आप तैयार होंगे तब, ठीक है। हर चीज संभव है, जो भी आप चाहते हैं वो सब चीज संभव है, लेकिन उसके लिए आपको वर्क करना होगा, उसके लिए दिमाग को यूज करना होगा। आपके पास दिमाग है, ठीक है, दिमाग का प्रॉपर भी यूज कीजिए और हर क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आप एक काम कीजिए, वीडियो आप पूरा देखा कीजिए, ठीक है। प्रतिदिन हम एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हो सकता है आगे चल के अब 2-2 वीडियो भी हम डालें, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एवरेज भी अब पूरा हम आपको कंसेप्ट देंगे, एकदम स्टार्टिंग से हम पढ़ाएंगे, करीब 400 क्वेश्चन एवरेज का हम पढ़ाएंगे आपको। तो आप पूरा वीडियो देखिए, ये नहीं कि आज वीडियो डाले परसों फिर देखे, 2 दिन के बाद देखे, 4 दिन का बाद देखे, तो फिर आपको लोड बढ़ता जाएगा। आप प्रतिदिन वीडियो डालें, उसको देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।